नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव MP.com। मध्य प्रदेश में उपचुनाव सिर पर है। कहने को तो ये 28 सीटों के उपचुनाव है, पर देखा जाए तो मध्य प्रदेश का भविष्य फिलहाल यही उपचुनाव तय करने वाले हैं। तो क्या कहता है मध्य प्रदेश का भविष्य? कमलनाथ की जीत होगी, सत्ता में वापसी होगी, या शिवराज सत्ता में बने रहेंगे और महाराज जो अब बहुत ही उम्मीदों के साथ कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गए हैं, उन्हें अपनी मेहनत का कुछ अच्छा फल मिलेगा? तो इन नेताओं के तारे सितारे क्या कहते हैं और मध्य प्रदेश का भविष्य क्या है, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित अरविंद कुमार जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी, मध्य प्रदेश से हम शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश की सियासत के सितारे फिलहाल क्या कहते हैं? देखिए, जैसा हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश की जो कुंडली है धनु लग्न और कन्या राशि का स्टेट है, और मध्य प्रदेश में की जो कुंडली है उसमें बुध ग्रह की भूमिका सबसे ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण है। और आप देखिए कि जब पिछली बार चुनाव हुए थे तब भी बुध ग्रह की जो स्थिति थी वो लगभग बहुत कमजोर स्थिति में था। बुध उस समय भी रिट्रोकेट यानी वक्रीय गति से भ्रमण कर रहा था, अस्त भी था, जिसके कारण मध्य प्रदेश में एक अस्थिर सरकार बनी। और आप देखिए कि उसके चलते एक बार पुनः इतने बड़े पैमाने पर उपचुनाव होने की स्थिति निर्मित हुई। और आप देखिए कि इस समय भी जिस दिन 3 तारीख को चुनाव होगा उस दिन भी आप यदि ग्रहों की स्थिति को बहुत ध्यान से देखें तो उस दिन भी जो मध्य प्रदेश का राशि स्वामी ग्रह है यानी बुध, वो तुला राशि में वक्रीय गति से भ्रमणरत है और सूर्य के साथ स्थित होकर बैठा है। तो एक बार पुनः वो अस्त होकर पड़ा हुआ है। तो आप देखिए कि वो खासतौर से ऐसी राशियों के लिए जिनका राशि स्वामी बुध है उनके लिए बहुत अच्छे परिणाम लेकर नहीं आ रहा है। तो आप देखिए, लेकिन कुल मिलाकर जो ग्रहों की स्थिति है वो कहीं ना कहीं इस बार मध्य प्रदेश में सरकार को स्थिरता अवश्य देने जा रही है। जी, तो मध्य प्रदेश में सरकार को स्थिरता मिलेगी, लेकिन किसकी सरकार को स्थिरता मिलेगी? कांग्रेस के दावे हैं कि उनके आंतरिक सर्वे कहते हैं कि बीजेपी की बहुत कम सीटें आ रही हैं और बीजेपी का कहना है कि सत्ता में तो वापसी उम्मीद की होगी। तो शिवराज या कमलनाथ, क्या कहती है मध्य प्रदेश की जनता? देखिए, मेरा मानना है कि मध्य प्रदेश में शिवराज जी की जो सरकार है वो एक बार पुनः स्थिरता को प्राप्त करेगी, और कमलनाथ जी की जो सरकार है मुझे लगता है कि कमलनाथ जी को अभी अगले 3 सालों तक और इंतजार करना पड़ेगा। अगले चुनाव में वो एक बार प्रयास करें। मुझे लगता है कि कमलनाथ जी प्रदेश छोड़कर नहीं जाएंगे। बेशक वो यदि इस चुनाव को ना भी जीत पाए तो भी मुझे लगता है कि वो अगले जो आम चुनाव जो विधानसभा के होंगे उन आम चुनावों के लिए वो मध्य प्रदेश में रहेंगे और मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कार्य करते रहेंगे और कांग्रेस को मजबूत बनाने में लगे रहेंगे। परंतु मुझे लगता है कि अभी 3 साल उनको इंतजार करना पड़ेगा और शिवराज जी सत्ता में स्थिरता के साथ वापसी करने जा रहे हैं। तो ज्योतिष के अगर शब्दों में हम बात करें तो कौन से तारे सितारे ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं जो शिवराज जी को कमलनाथ से ज्यादा स्ट्रांग बना रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको कुछ चीज़ें बतलाना चाहूँगा जिससे हमारे जो दर्शक हमारे इस लोकप्रिय प्रोग्राम को देख रहे हैं वो भी लाभान्वित होंगे। देखिए, सबसे पहली जो चीज़ समझने की आवश्यकता है, आप मध्य प्रदेश की कुंडली को देखिए। मध्य प्रदेश धनु लग्न और कन्या राशि का स्टेट है और बुध ग्रह महत्वपूर्ण है। बुध चूंकि कर्मेश है और सप्तमेश यानी जनता के भाव का स्वामी है, लेकिन वो एकादश भाव में भाग्येश यानी सूर्य के साथ युति बनाकर बैठ रहा है। भाग्येश हालांकि नीच का है, सूर्य नीच का होकर तुला राशि में बैठा है। परंतु एक चीज और समझने की आवश्यकता है कि मंगल जो कि मध्य प्रदेश की कुंडली के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो वक्रीय गति से मीन राशि में गोचर रहते हैं। अब मैं आपको क्रमशः शिवराज जी और कमलनाथ जी की कुंडली से बतलाना चाहूंगा। देखिए, शिवराज जी चूंकि मीन राशि के जातक हैं और मीन राशि में ही मंगल चूंकि उनकी कुंडली का भाग्येश है वो लग्न में बैठा हुआ है, जिसके कारण उनको भाग्य से बहुत सफलता मिलने जा रही है। वहीं जो शिवराज जी पिछले 3-4 महीने पहले तक बहुत परेशान आपको दिख रहे थे, आप पिछले 3-4 दिनों में यदि आप उनके चेहरे को देखें तो उनके चेहरे पर आत्मविश्वास लबरेज हो रहा है, माने आत्मविश्वास से भरपूर हो रहे हैं। तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि मंगल उन्हीं की भाग्यस्थान यानी उन्हीं की राशि में बैठा हुआ है। दूसरा, जो उनका कर्मेश ग्रह है माने गुरु, वो इस समय मार्गी हो चुका है, धनु राशि में मार्गी है और आने वाले दिनों में वो उनकी राशि से एकादश भाव में प्रवेश करेगा, वो उनको लाभ देने जा रहा है। वहीं कमलनाथ जी की कुंडली को आप देखिए। कमलनाथ जी मिथुन लग्न और वृश्चिक राशि के जातक हैं। वृश्चिक राशि में इस समय केतु का गोचर हुआ है। तो केतु आप देखिए 22-23 सितंबर से आया, तब से उनका तनाव
बढ़ा हुआ है। प्रत्याशियों का चयन वो विधिवत रूप से नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे काम जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, बहुत अकेले ही सबको घूमना पड़ रहा है। जितने पुराने नेता जो पिछले विधानसभा चुनाव में उनके साथ सक्रिय थे, आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग अब उनके साथ नहीं हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो राहुल अजय सिंह हो, या अब और भी कई जो नेता हैं मध्य प्रदेश के जो स्थापित हैं, उनमें से अधिकांश उनके साथ नहीं है। सारा दारोमदार उनके कंधों पर ही बना हुआ है। तो आप देखिए, एक तो उनके लग्न से 12वें भाव में इस समय राहु का गोचर है, उनकी राशि में केतु का गोचर है, कर्मेश गुरु इस समय मारक होके पड़ा हुआ है, वो भी उनको तंग कर रहा है। तो आप देखिए, ग्रहों की स्थिति कमलनाथ जी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यही कारण है, मैंने बार बार कहा और एक बार पुनः आपके चैनल पे इस प्रोग्राम में दोहरा रहा हूँ कि कमलनाथ जी को मेरा अपना मानना है कि 10 सीटें या 10 से 1 या 2 ज़्यादा हो सकती हैं, इतनी ही सीट उनको प्राप्त होंगी। उनको सरकार बनाने के लिए 28 सीटों की आवश्यकता है, परंतु वो उनको नहीं मिल पाएंगी। वहीं उसके उलट विपरीत भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में 16 से 18 सीटें जीतने जा रही है। 18 से कम सीटें नहीं जीतना चाहिए, उससे ज़्यादा ही सीटें होंगी। तो भारतीय जनता पार्टी को ये सीटें मिलने जा रही हैं। लेकिन जो इस चुनाव में कमज़ोर कहीं ना कहीं पड़ेंगे तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी होंगे, जो कि अपने बहुत सारे समर्थकों के साथ जिन्होंने प्रवेश किया, और उन्हीं के क्षेत्र में चुनाव है। ग्वालियर का जो इलाका, ग्वालियर जिसकी हम लोग राशि मकर मानते हैं, और मकर राशि से इस समय गुरु का ट्रांजिट जो है 12वें भाव में है। सिंधिया जी की राशि से आप देखिए कि गुरु 12वें भाव में चल रहा है, जो उनका लग्नेश है, इसलिए सिंधिया जी को तनाव मिलेगा। उनके पूरे समर्थक चुनाव जीत कर नहीं आ पाएंगे। उनमें से कुछ मंत्री भी ऐसे हो सकते हैं कि जो चुनाव जीत कर ना लौटे, उनके कारण भी उनको मानसिक रूप से संताप हो सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि सिंधिया जी कहीं ना कहीं कमज़ोर होंगे। इस पूरे खेल में यदि सबसे ज़्यादा कोई मजबूती से उभर कर सामने आने वाला व्यक्ति है तो वो मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी हैं, जो कि एक बार पुनः मध्य प्रदेश की सत्ता में लौटेंगे। उनकी कुंडली का में जो राजयोग है वो उनको एक बार पुनः सत्ता पर बिठाए और जमाए रखेगा। जैसे आपने अभी जिक्र किया कि सिंधिया जी काफी कमजोर होंगे, ये भी इतिहास में पहली बार हुआ है जब इतनी बड़ी संख्या में मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, कोई प्रत्याशी या विधायक नहीं है। तो अगर हम कुछ मोटे तौर पर बात करें, गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्युम्न सिंह तोमर, इमरती देवी, मुन्ना लाल गोयल, गिरिराज दंडोतिया, जो कद्दावर मंत्री हैं अभी इमरती देवी अपनी कैबिनेट में, क्या इनके सितारे क्या कहते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, मुझे 2 मंत्री तो जीतते हुए लगते हैं, जिनमें इमरती देवी हैं जो बहुत आसानी से चुनाव जीतेंगी। दूसरे मंत्री हैं प्रभुराम चौधरी, जो सांची से आराम से चुनाव जीतेंगे। तीसरे मंत्री गोविंद सिंह जी भी हैं, जो चुनाव बहुत कांटे की लड़ाई है जिसमें वो चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन बाकी के शेष जो मंत्री हैं, चाहे वो महेंद्र सिसोदिया जी हों, चाहे वो गिरिराज दंडोतिया हों, चाहे वो सुबासरा से हरवंश सिंह डंग जी हों, मुन्ना लाल गोयल हों, तो ये मुझे चुनाव जीतते थोड़ा मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। ये वापस विधानसभा के चरण या कदम चूम पाएंगे, इसमें मुझे संदेह दिखाई देता है। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बातचीत में जिक्र किया था कि पारुल साहू की कुंडली हावी है गोविंद सिंह राजपूत, तो कौन से फैक्टर्स उन्हें ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं और जीत के करीब ले जा रहे हैं? देखिए, पारुल साहू की जो कुंडली है वो हमेशा गोविंद सिंह जी के ऊपर भारी है, क्योंकि उनकी मूल कुंडली जो है वो उनके जो ग्रह हैं वो गोविंद सिंह जी पर बहुत भारी है। परंतु हमको इस चुनाव में गोविंद सिंह जी की कुंडली के साथ साथ शिवराज सिंह जी की कुंडली पर भी दृष्टिगोचर करना चाहिए। मुझे लगता है कि शिवराज जी का सहयोग ही एकमात्र होगा जिसके कारण जो है गोविंद सिंह जी चुनाव जीतने की स्थिति में होंगे। वरना ये चुनाव बड़ा कश्मकश, और मुझे लगता है कि 28 और जो उपचुनाव हो रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा दमखम वाला जो चुनाव होगा वो केवल सुर्खी में लड़ा जा रहा है। जैसे अभी हम बातचीत कर ही रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों की, सिंधिया जी ने भी बहुत बड़े जीवन का अपना ऐसा फैसला लिया है कि अब भविष्य पे ऐसा क्वेश्चन मार्क है कि क्या कांग्रेस जैसा दबदबा वर्चस्व यहाँ बीजेपी में मिलेगा, तो उनका भविष्य कैसा दिखता है बीजेपी में? मंत्री पद मिल भी जाए, अब अगर ग्वालियर चंबल हार जाता है तो क्या मध्य प्रदेश में उतना ही दम रख पाएंगे जैसा कांग्रेस में था उनका होल्ड? देखिए, सिंधिया जी की जो कुंडली है, चूंकि सिंधिया जी की कुंडली निसंदेह हम जानते हैं कि बहुत प्रबल कुंडली है, जिसके कारण आप देखिए कि वो एक बार पुनः अपने दमखम से उन्होंने पाला बदल किया और वो भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने प्रवेश किया। लेकिन मेरा मानना है कि सिंधिया जी आने वाले 3 सालों में उतना दमखम नहीं दिखा पाएंगे जितना उन्होंने अभी
पिछले 8 से 9 महीने में दिखाया। परिस्थितियां थोड़ी सी कमजोर होंगी जब आप ग्रह स्थिति आपके पक्ष में नहीं रहेगी, लेकिन 2 चीजें समझने की आवश्यकता है। सिंधिया जी की कुंडली में उनको लगातार शनि परेशान कर रहा है। हालांकि कुछ सूत्रों से ये पता लगा है कि वो शनिश्चरा जो ग्वालियर में एक स्थान है जहाँ शनि की पूजा अर्चना होती है, वो वहाँ लगातार कुछ ना कुछ अनुष्ठान तब करा रहे हैं, परंतु उससे भी लाभ नहीं होगा। ग्रह को आपको ठीक करना पड़ेगा और उसके उपचार अलग प्रकार से होते हैं। यदि आप उस तरीके से अपनी कुंडली को नहीं देखोगे तो आप अपनी कुंडली को ठीक नहीं कर सकते। सिंधिया जी का दमखम उतना नहीं रहेगा जितना 8 महीने में रहा, और मुझे लगता है कि चुनाव आते आते कहीं उनका मानसिक रूप से वो परिवर्तित ना हो जाए कि वापस वो जो है कांग्रेस की ओर देखने लगे। लोकसभा चुनाव आते आते तो मुझे लगता है कि उनको कहीं ना कहीं मति भ्रम होगा, और उस समय की जो ग्रह स्थितियां हैं वो इस बात की तरफ संकेत भी करती हैं कि वो कांग्रेस की तरफ आकृष्ट हो जाए, या उस समय कुछ ऐसी परिस्थिति बने कि मध्य प्रदेश कांग्रेस का उनको अध्यक्ष बना दिया जाए या कुछ बड़ा पद उनको मिल जाए। तो ऐसी परिस्थितियां भी दिखाई देती हैं। मुझे लगता है कि सिंधिया जी एक बार पुनः उलटफेर और डामाडोल के शिकार हो सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ पंडित अरविंद कुमार जी। शुक्रिया पंडित जी इस बातचीत के लिए, जिनके अनुसार मध्य प्रदेश के तारे सितारे फिलहाल बीजेपी के फेवर में हैं और शिवराज सिंह चौहान फिर से सत्ता का सूरज बनकर मध्य प्रदेश में उदय होने वाले। नमस्कार।